नमस्कार। आज मैं बात करूंगा पित्त प्रकृति के लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं, किन चीज़ों को अवॉइड करें। इस बारे में आज मैं बात करूंगा। तो पित्त प्रकृति के लोग जो अभी एसिडिटी को झेल रहे हैं या जिनकी एसिडिटी ख़त्म हो चुकी है और अभी ठीक है, लेकिन जैसे ही गरम चीज़ें खाते हैं, गरम यानी कि एसिडिक चीज़ें, तो एसिड जो है उनकी बॉडी में बनता है, बढ़ता है, बॉडी में गर्मी बढ़ती है। वैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं आज वो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली जो नंबर 1 चीज़ है वो है दूध। दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ है, आप जब उसका सेवन करेंगे तो जो है वो एसिड बनाती है, और दूध की एसिडिटी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, वो बर्दाश्त से बाहर होती है। और 2 दिनों से पहले उसकी जो एसिड है, एसिड उसको बॉडी करेक्ट नहीं कर पाता। एटलीस्ट 2 दिन पूरे 48 घंटे उसको उसकी एसिड को ठीक करने में बॉडी को लगता है। 2 दिन बाद हालांकि वो ठीक हो जाता है, लेकिन 2 दिन में वो जो है आपकी हालत ख़राब करके रख देगा। दूध से जुड़े हुए प्रोडक्टों से आपको दूर रहना है, ठीक है। इसमें चाय वगैरह सारी चीज़ें आ गई, मिठाइयाँ, ठीक है, खीर, सब कुछ। ये तो रहा जी नंबर 1 चीज़। अब दूसरी जो चीज़ है जो जिनसे आपको दूर रहना है वो है जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है। सिट्रस वाले फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गया और नींबू हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैंने ये देखा है, ठीक है। मेरा खुद का भी अनुभव है, क्योंकि मेरी खुद की भी बॉडी, मैंने खुद भी एसिडिटी को झेला हुआ है। जब भी हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो प्रॉब्लम करता है, ये बॉडी में जो है अनइजीनेस करता है, और जो है आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, जितने भी सिट्रस वाले फ्रूट्स हैं, ठीक है। कभी कभार तो खा लिया, अगर आप मान लो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, अभी एसिडिटी को नहीं झेल रहे हैं, तो कभी कभार तो चल जाएगा, लेकिन रोज़ डेली अगर रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो ये तो रही दूसरी चीज़। तीसरी जो चीज़ है वो है ज़मीन से निकली हुई चीज़ें ना खाए, जैसे कि नीचे से निकली हुई चीज़ें, जैसे कि इसमें हो गया अपना इसको क्या बोलते हैं अपना, एक तो आलू हो गया, ठीक है। आलू तो मैं वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि आलू जो है गैस बहुत ज़्यादा बनाती है। वही चीज़ गैस बना के स्टमक में आएगा और स्टमक से फिर वही एसिड रिलीज़ करेगा। आलू ज़मीन से निकली हुई चीज़। दूसरा प्याज है। प्याज के बारे में मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि प्याज जो है मेरे अकॉर्डिंग वो तामसिक में आता है, क्योंकि मैं कितनी बार खा के उसको देख चुका हूँ, ठीक है। मेरा पूरा एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, प्याज के ऊपर। प्याज पूरी तरह से तामसिक है, ठीक है। प्याज को भी आपको नहीं खाना है, दिक्कत करता है, ठीक है। आपके जो है अगर कच्चा प्याज आप खाते तो ये आपके खाने को पचने नहीं देता है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है ये करता है। प्याज आप अपनी डाइट से निकाल दें, पित्त प्रकृति वाले। इसमें आगे ज़मीन से निकली हुई चीज़ एक और है, ये है अपना क्या कहते हैं अदरक हो गया और लहसुन हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी ये गर्म है, इनको आपको अवॉइड करना है, इनका सेवन आपको नहीं करना है। और तीसरी जो चीज़ ये ठीक है, बाकी कुछ ज़मीन से और निकली हुई चीज़ें हैं जो मतलब कि जैसे कि गाजर हो गया, जिमीकंद हो गया, ठीक है। ये तो खाई जाती हैं, चलो ये तो मैंने खाया हुआ है, इनसे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ज़मीन से निकली हुई कुछ चीज़ें जो इनका अनुभव तो मैंने आपको बता ही दिया कि आलू बहुत ज़्यादा गैस बनाता है, इसको नहीं खाना है आपको। और जो है
प्याज जो है उसको भी नहीं खाना, लहसुन जो है वो भी नहीं खाना, ये सारी ज़मीन से निकली हुई चीज़ें हैं, ठीक है। अदरक जो हो गया इसको भी नहीं खाना है आपको। और इसके अलावा मूंगफली, ये भी ज़मीन से निकलती है, ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, ठीक है। अभी पीछे 2-3 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था सो उसमें तो मैंने पूरा आप लोगों को मना ही कर दिया था कि जो एसिडिटी को झेल रहे हैं अभी, तो वो लोग तो इसको बिल्कुल ही ना खाएं, ठीक है। सो ये कुछ ज़मीन से निकली हुई चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना है, ठीक है। और इसके अलावा पित्त प्रकृति के वाले जो लोग हैं वो और क्या चीज़ें खा सकते हैं इसमें। खाने में तो देखिए सभी प्रकार के जो फ्रूट्स हैं, बस सिट्रस वाले को छोड़ दें आप, ठीक है। फ्रूट्स सारे खा सकते हैं आप, ठीक है। और सब्जियां भी सारी खा सकते हैं। सब्जियों में भी मैंने आपको बता दिया, सब्जियों में आप जो है गोभी अवॉइड करें, ठीक है। कच्ची गोभी भी नहीं खा सकते आप, कच्ची गोभी भी मैंने खा के देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है एसिड बनाता है, ठीक है, कसैला है। मूली नहीं खा सकते आप जो है, चुकंदर नहीं खा सकते, चुकंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये भी दिक्कत करता है, मैंने खा के देखा हुआ है, ठीक है। अगर चुकंदर गरम करके खाते, कई लोग क्या करते हैं ना कि चुकंदर की सब्ज़ी बनाते हैं या काट के डालते हैं, वो ना एक्चुअली चेस्ट में लगता है। ये मेरा अनुभव है। मैं सन 2017-18 में इसको खाता था और इसको गर्म करके खाता था, और शाम तक होता क्या था कि चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा लगता था ये, आई डोंट नो क्यों ऐसे करता था ये। सो चुकंदर का भी सेवन आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है। ये भी ज़मीन से निकली हुई चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ तो गोभी मना कर दिया आपको मैंने, मूली मना कर दिया आपको मैंने, चुकंदर मना कर दिया, ये नहीं खाना है। बाकी की सब्जियां जो है वो आप खा सकते हैं। बाकी इतनी बहुत सारी सब्जियां हैं, ठीक है। भिंडी हो गया, तोरी हो गया, ठीक है, अपना लौकी हो गया, ठीक है, ये कद्दू हो गया, कोहड़ा जिसको बोलते हैं। सो ये सारी सब्जियां आप लोग जो है खा सकते हैं। और देख लें, और जो भी बैगन भी आप खा सकते हैं। सो ये सारी जो सब्जियां हैं इनका सेवन आप जो है कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी जो है पित्त प्रकृति के लोग अल्कोहल टोटली बंद कर दे, अल्कोहल अगर पी रहे हैं तो, ठीक है। और बीड़ी सिगरेट ज़्यादा इत्यादि ये सब, इन सब चीज़ों का सेवन भी आपको टोटली बंद कर देना है, ठीक है, अगर कोई लोग कर रहे हैं इसका। पानी को तभी पिए जब आपको प्यास लगे, ठीक है। ऐसे घटाघट पानी नहीं पीना है, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ का पानी ख़राब हो, सो आप सब कुछ करते हुए भी अगर आपका पानी, मान लो पानी ख़राब है, तो आप फिर ये एसिड वाली समस्या आप झेलते रहेंगे। सो पानी को आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखना है, जब आपको प्यास लगे तो ही पीना है। और वैसे भी जब आप पूरा दिन कच्चा खा रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि मुझे पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत कम। सुबह ही जो मैं करेले में पानी डालता हूँ, या बीच में, या फिर शाम को, रात को जो है 10 साढ़े 10 बजे मैं छत पे घूम के नीचे जाता हूँ, ठीक है, सोने से पहले, तो थोड़ा बहुत पानी मैं जो उस समय पी लेता हूँ। सो बस यही है मेरा पानी का कंजम्पशन। अदरवाइज़ तो मैं सारा दिन कच्ची चीज़ें लेता रहता हूँ, तो मुझे पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पित्त प्रकृति वाले लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है। इसमें नट्स जो है वो आप देखिए ऐसे तो आप खा नहीं सकते, ठीक है। बाकी भिगो के मैंने अभी तक ट्राई किया नहीं हुआ, भिगो के सिर्फ मूंगफली को ट्राई किया हुआ है, वो भी रोस्टेड था, ठीक है। शायद ये मुझसे गलती हो गई, ठीक है। रोस्टेड को भिगोना नहीं चाहिए, है ना। और बिना भिगोए खाते हैं तो वो बॉडी में गर्मी करता है। सो कच्ची मूंगफली ले आके कर सकते हैं, हालांकि मैंने अभी किया नहीं है, सो मैं इसके बारे में आपको बोल भी नहीं सकता कि आप खाएं कि ना खाएं। अब एक चीज़ जो इसमें रह गई है वो है दालों के बारे में बोलना मैं चाहता हूँ, ठीक है। दालें देखें हमारे घरों में भिगो के नहीं बनता, वो एज़ इट इज़ ही बना लेते हैं हम, ठीक है। सो सारी की सारी दालें जो है वो पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा एसिड बनाती है, ठीक है, हद से ज़्यादा एसिड बनाती है, आप इस बात को मान लें, ठीक है। अगर आप दालें का सेवन करते रहे
तो मान लो अभी आप एसिडिटी को झेल रहे हैं, सो आपकी एसिडिटी कभी नहीं जाने वाली, आपको कम्प्लीटली दालें बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब मैं खुद एसिडिटी को झेल रहा था तो मेरे को समझ ही नहीं आता था कि एसिडिटी जो है कहाँ से आ रही है ठीक है। इसमें क्या है कि अब दालें देखो हम इतने सालों से खाते चले आ रहे हैं, सो कभी एसिड पेट में महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन अब जब प्रॉब्लम्स करने लगती हैं, ठीक है, सो हमें पता चलता है कि हाँ अब जैसे कि अब मैं 2-4 दिन छोड़ के जब दालें खाता हूँ तो मुझे समझ आता है यार ये तो बहुत ज़्यादा एसिड बनाती है, क्योंकि तुरंत पता चल जाता है। तो इस वक्त जब मैं प्रॉब्लम झेल रहा था सो समझ ही नहीं आता था कि एसिड कहाँ से आ रहा, लेकिन अब तो एक छोटी से छोटी चीज़ पता है मुझे कि कौन सी चीज़ें एसिड बनाती है, और उसी एक्सपीरियंस के दम पे आप लोगों को भी गाइड कर पा रहा हूँ कि हाँ देखें ये चीज़ें एसिड बनाती हैं। तो दालें जो है आपको कम्प्लीटली बंद करनी पड़ेगी। हाँ, भिगो के दालें आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, क्योंकि मैंने अभी वो किया नहीं है, सो मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन जनरली हमारे घरों में दालें बिना भिगो के ही बनती है, तो वो तो सारी की सारी एसिड बनाती है, वो भी बहुत ज़्यादा एसिड बनाती है। तो पित्त प्रकृति के लोग जो हैं, जिनको गर्मी ज़्यादा रहती है, एसिड बॉडी में रहता है, तो वो दालें कम्प्लीटली बंद कर दे, नहीं खा सकते हैं आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा एसिड बनाती हैं, और जो है इसमें खाने में तो देखिए यही सारी चीज़ें खाएं। अपना सब्जियों का सलाद में 2-3 सलाद जो है, जैसे कि अपना खीरा खा सकते हैं, ठीक है, गाजर खा सकते हैं, ये ठीक है, इनसे एसिड नहीं बनता है, बॉडी के लिए ठीक है हमारे। और फ्रूट में सारे सिट्रस वाले फ्रूट छोड़ दें आप, बाकी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। और जो है दालें बंद कर दें, और उसके बाद जो है बाकी मिलेट्स शामिल कर लें, पकाए हुए भोजन में आप जो है मिलेट्स का सेवन करें। इसके अलावा और कुछ आपको खाने की आवश्यकता नहीं है। प्रोटीन की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मिलेट्स में प्रोटीन है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। अगर आप 2 टाइम भी खाएंगे तो भी आपको कम से कम नहीं तो 16 से 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है बाकी आप फ्रूट्स में भी प्रोटीन होता है, तो उससे भी मिलेगा आपको जो है प्रोटीन, आपका 30-35 ग्राम प्रोटीन तक वैसे ही पहुंच जाएगा आपको, ठीक है। जो 2 चीज़ें जो मैंने अभी नहीं ट्राई किया है, जैसे कि दालें भिगो के खा सकते कि नहीं खा सकते हैं, ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा जो है नट्स जो है वो भिगो के खा सकते हैं, नहीं खा सकते, वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने ट्राई कर चुका हूँ वो है ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली, वो भी रोस्टेड को भिगो के खाया था, तो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, वो कच्ची मूंगफली को भिगो के खाना चाहिए था, ठीक है। सो वो करेंगे, आगे देखेंगे, उसका भी एक्सपीरियंस फिर शेयर करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, पित्त प्रकृति के जो भी लोग हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।